अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वर्ड ऑफ ई कॉमर्स की तरफ से ईबे फ्री कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग ऑन ईबे। ईबे पे लिस्टिंग किस तरह करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, आज हम ये सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हुए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो जो अपलोड हम करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलें आज हम स्टार्ट करते हैं कि ईबे पे लिस्टिंग किस तरह करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिस्टिंग में आना है, क्रिएट अ लिस्टिंग करना है। क्रिएट अ लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास वो आगे स्टार्ट करेगा, स्टार्ट योर लिस्टिंग। आपने यहाँ पे टाइटल डालना है सबसे पहले। आप हमारा सोर्स लिंक गो ड्रॉपशिप यूके मार्केट में है, न्यू अकाउंट है तो हम गो ड्रॉपशिप से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा है, हम इस प्रोडक्ट को मैं आपको सामने लिस्ट करके दिखाऊंगा किस तरह आपने लिस्टिंग करनी है। आपने सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ईबे की तरफ से देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नो मैचेस फोन, मतलब इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ा जिससे ईबे आपको मैच करके दिखाए कि ये भी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। तो आपने हमेशा कंटिन्यू विदाउट मैच करना है। कंडीशन आपने न्यू रखनी है, उसके बाद कंटिन्यू लिस्टिंग कर देना है। देन आपने फोटो अपलोड करनी है। जो इमेज आपने रेडी की होगी, इमेज जो आपने रेडी करनी है वो जो भी कोई सोर्स लिंक आप यूज़ करें, चाहे आप अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोडोपशिप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वॉलमार्ट यूज़ करें, जो उसकी इमेज रेडी की जाती है वो हमेशा कैनवा पे की जाती है। आपने सोर्स लिंक से इमेज रेडी सेव करनी है। सेव करने के बाद आपने उन इमेज को कैनवा पे लेके जाना है। कैनवा पे ले जाने के बाद आपने इमेज वहाँ से रेडी करके फाइल डाउनलोड कर लेनी है। फिर आपने आके ईबे पे लिस्ट वही इमेज आपने अपलोड करनी है। ये नहीं कि आपने सोर्स लिंक की इमेज सेव की, सेव करने के बाद डायरेक्ट आपने अपलोड कर दी। आपने ऐसा नहीं करना। आपने उसे कैनवा में से पास करना है। पास करने के बाद आपने आके यहाँ पे लिस्टिंग को इमेज को आके अपलोड कर देना है। लाइक एज हम क्लिक करते हैं, जो हमारे पास इमेज है हम उन्हें यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। जी आगे चलते हैं। ये देखिए टाइटल मैंने शुरू में वहाँ पे डाल दिया था, स्टार्ट योर लिस्टिंग जहाँ पे राइट किया हुआ था। जैसे ही मैंने डाला था, आप देखिए ईबे जो है ना 80 करेक्टर एक्सेप्ट करता है। मेरा टाइटल था 80 से ज़्यादा, ईबे ने ऑटोमेटिकली आगे वाले जो करेक्टर थे खुद रिमूव कर देता है, खुद ब खुद हटा देता है। तो ये ईबे का एल्गोरिथम है। टोटल 80 करेक्टर, 80 से ऊपर जितने होंगे वो वहाँ से हटा देगा। अब यहाँ पे देखें एटम कैटेगरी, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी है, कहाँ से आपने प्रोडक्ट यहाँ किस कैटेगरी से आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, उठाया है। ये देखें यहाँ पे आपको सजेशन देगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। आप यहाँ से भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड, अब देखिए यहाँ पे आपने एटम स्पेसिफाइड में हम पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे आप देखें कि ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने हमेशा इसे अनब्रांड रखना। देखिए हम ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, जैसे डाइनर हो गया, क्लोज के हो गए और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हम उनकी नहीं कर सकते क्यों, हमारे पास उनके अप्रूवल भी नहीं होती। हम इस वजह से हम प्रोडक्ट को क्या रखते हैं, अनब्रांड रखते हैं। अब आप यहाँ देखें ये किस लिए यूज होता है। टाइप आप देखें देखें टाइप आपने रीड करनी है कि ये किस लिए यूज होता है। इसका देख लेते हैं। देखें ये रिपेयरिंग टूल किट है बेसिकली, तो इसको आप टाइप किसके लिए है, आप यहाँ पे टूल किट्स लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। ये देखें टाइप प्रोजेक्ट किट भी कह सकते हैं इसे। और इसके अलावा हम इसकी टाइप जाके देखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे उसने टाइप यहाँ पे शो की हुई है या नहीं की हुई है। अगर यहाँ पे की होगी तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है, आपने यहाँ से रीड करना है। रीड करने के बाद ये देखें रिपेयरिंग टूल किट है, तो आप इसे टूल किट भी वहाँ पे राइट कर सकते हैं। आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपने वहाँ पे जाके टाइप लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टूल किट लिख सकते हैं। चलें, यूपीसी आपने हमेशा क्या रखना है, डज नॉट अप्लाई रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं मटेरियल कौन सा है। देख चलें हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि इसका मटेरियल कौन सा है, मेटल प्लस प्लास्टिक का है। आपने वहाँ पे जाके मेटल प्लस प्लास्टिक राइट कर देना है। लाइक एस, ये देखें हमने उसका मटेरियल भी राइट कर दिया है। उसके बाद सूटेबल फॉर किसके लिए है, आप देखें ये आप एमपीएन नंबर को जो आपने डज नॉट अप्लाई रखना है हमेशा। लेकिन जो चीज़ें आपको पता हैं, जब आप लिस्टिंग करें जो चीज़ें आपको पता है आपने वही राइट करनी है। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना।
कुछ भी नहीं लिखना, आपने जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेनी है, उसके पैकेज जो भी है आपने ये डिटेल रीड कर लेनी है, उसके बाद जाके आपने वहाँ पे राइट करना है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना, आपकी छोटी सी मिस्टेक होगी तो ये भी हो सकता है ये बायर आपको कहे कि आपने डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी थी और यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, तो आपको रिफंड भी आ सकता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको पता हो आपने वही लिखनी है, अदरवाइज आपने उन्हें सीधे डिस्क्रिप्शन लिख देना है या उसे आपने लीव कर देना है। देखिए सूटेबल किसके लिए, मार्केटिंग सॉफ्ट के लिए भी आप कह सकते हैं। आपने चीज़ें थोड़ी सी रीड कर लेनी है बस, उसके बाद आपने वहाँ राइट कर देना है। ये देखिए हम इसे इस तरह कर लेते हैं। कंट्री जो आपने रखना है ये हमेशा अननोन रखना है। आप देखें यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी आप इसे छोड़ दें, कैलिफोर्निया प्रोप इसे आप छोड़ दें। यूनिट क्वांटिटी आपकी मर्जी 2 क्वांटिटी रखें 3 रखें, वहाँ पे डिपेंड है। यूनिट टाइप में आपने हमेशा यूनिट रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, कोई और चीज़ तो हमारे पास नहीं रहती। चलें अब हम इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहाँ से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन उठानी है। यहाँ पे आके आपने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देनी है। चलें हम इसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इसे हम सेटिंग कर लेते हैं। आपने ये पॉइंट अभी हटा देने हैं। इस तरह के आपने सेटिंग करने को जितना हो सके आपने डिस्क्रिप्शन को अच्छा बनाना है। वो आप पे डिपेंड है आप किस तरह बनाते, जितना अच्छा बनाएंगे उतना बायर को वो अट्रैक्ट करेगी। चलिए अब हम इसे सिलेक्ट कर लेना है। आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। आपने सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी सेटिंग कर, ये देखिए अब ज़रा प्यारी लगना स्टार्ट हो गई है। इस तरह आपने इनकी सेटिंग कर लेनी है, इन्हें आपने बोल्ड कर लेना है ताकि जो चीज़ें आप बोल्ड करेंगे ना, जो बायर जब आपके पास लेने आएगा ना उसकी डायरेक्ट कंसंट्रेशन वहाँ पे जाएगी कि इसने बोल्ड किया हुआ है, ये स्पेसिफिक चीज़ें किस तरह उसने बोल्ड की हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होगी ना वो उसकी नज़र डायरेक्ट उधर ही जाएगी, जो मेन पॉइंट होते हैं। उसके बाद आपने जो फॉर्मेट रखना है वो आपने बाइट नाउ का रखना है और यहाँ पे आपने जो सोर्सिंग प्राइस होगी आपने वो देखनी है। सोर्सिंग प्राइस हमारे पास 8.85 आ रही है, इसके अंदर आपने 25% ऐड करना है। 25% ऐड करने के बाद आपने देखना है कि आपने अब ईबे पे जाके कितने प्रॉफिट में सेल करनी है। अब आपने वहाँ पे जब ईबे पे लिस्ट करना है तो वहाँ पे आपने कंपटीटर भी देखना है कि आपका जो कंपटीटर है वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है और आप किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपने देख के ही प्राइस वहाँ पे एडजस्ट करनी है। अगर हम 8.85 में 25% ऐड करें तो 11.06 आई थिंक जब बनता है, तो आपने उसके बाद $1 या $1 आपने प्रॉफिट रख के यहाँ पे प्राइस उसकी ऐड कर देनी है। क्वांटिटी आपने 1 रहने देनी है। ऑफर आप अभी ना दें और उसके अलावा शिपिंग पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे प्रमोट करते हैं जिसको, यहाँ पे आप 2% देते हैं। जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपने प्रमोशन लगा देनी है। प्रमोशन आपने लाजमी लगानी है क्योंकि जब हम प्रमोशन लगाते हैं तो ईबे का एल्गोरिथम हमारी जो लिस्टिंग होता है उसको वो तो ऑटोमेटिकली प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारे उस लिस्टिंग पे व्यूज आ रहे होते हैं, वाचेज आ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से हम प्रमोट हो रहे होते हैं और हमारे पास ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए ये था टोटल लिस्टिंग का मेथड। इस तरह आपने लिस्टिंग करनी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, व्हाट ऑफ ई कॉमर्स आपको कंप्लीट गाइड करेगी कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी किस तरह कमा सकते हैं, घर बैठे हुए डॉलर में पॉइंट्स में किस तरह कमा सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो लिस्टिंग के रिलेटेड हो, कस्टमर सपोर्ट के रिलेटेड हो, जिसके रिलेटेड हो आप कमेंट्स पे भी पूछ सकते हैं और हमारा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे भी आप कंटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट गाइड करेंगे किस तरह आप ईबे के किस तरह आप वर्किंग कर सकते हैं, किस तरह आपके ईबे के जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एज फॉर लेटर कर सकते हैं, लिस्टिंग लाइव भी कर सकते हैं। तो ये तरीका कार होता है लिस्टिंग करने का। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।